नमस्कार दोस्तों, मानस बार में आपका स्वागत है। विक्रम बेताल की एक और कहानी के साथ। ये विक्रम बेताल की कहानी का 9वां भाग है। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चमकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम सुलोचना रानी था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शशिबाला था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और ज़्यादा निखर गया। राजा और रानी उसके विवाह की चिंता करने लगे। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में निपुण हो। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख अपने खाने पीने का खर्चा चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भी भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया। वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द भेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा का इतना कहते ही बेताल गायब हो गया और राजा विक्रम उसे पेड़ से उतारकर फिर से लाया तो उसने अगली कहानी सुनानी स्टार्ट की। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।